ब्रिटेन और फ्रांस के इसी रुख से प्रेसिडेंट ट्रंप खासे नाराज हैं। ट्रंप यूरोपीय देशों के रुख को वोट की राजनीति बता रहे हैं। जहां तक मिडिल ईस्ट का सवाल है तो मिडिल ईस्ट के देशों को इस तरह के हमलों की जरा भी आदत नहीं है, इसलिए वो परेशान है। हालांकि उन्हें अमेरिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन सबको इस बात की चिंता है कि इस मामले में रूस और चीन किस हद तक जाएंगे, क्योंकि रूस और चीन दोनों ने आज ईरान के हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका का खुला विरोध किया। प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के मारे जाने की निंदा की, इसे इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बताया। पुतिन ने कहा कि सारे मसलों का हल बातचीत से होना चाहिए। पुतिन ने कहा उनकी सरकार लगातार ईरान की सरकार के संपर्क में है। उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियां से बात की है और रूस पूरी मजबूती से ईरान के साथ खड़ा है। वहीं चीन ने भी अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कड़ी निंदा की, कंडेम किया। चीन ने कहा यह ईरान की संप्रभुता पर हमला है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या पूरी तरह से गैर कानूनी और इंसानियत के उसूलों के खिलाफ है। रूस और चीन ने अमेरिका और इजराइल से कहा कि वो अपना मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत बंद करें। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर हैरान हैं कि ईरान के पास इतने सारे मुल्कों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक करने की कैपेबिलिटी कहां से आई। इसका जवाब इजराइल में मरीव न्यूज़पेपर में छपी एक रिपोर्ट में है। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक इस साल 24 जनवरी को चीन ने अपने 16 से ज्यादा चाइनीज Y-20 मिलिट्री कार्गो विमान ईरान भेजे थे। सिर्फ 56 घंटे के अंदर इन चाइनीज विमानों में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, एंटी शिप मिसाइल्स भेजे गए ताकि अमेरिका और इजराइल अगर हमला करें तो ईरान इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइनीज Y-20 कार्गो विमान में HQ-9B एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम थे, जिनका इस्तेमाल सैनिक और एटमी ठिकानों की रक्षा के लिए किया गया। इनके अलावा इन विमानों में मॉडर्न चाइनीज सुसाइड ड्रोन्स, रडार जैमिंग के लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट और बैलिस्टिक मिसाइल्स के कंपोनेंट्स भी थे। अमेरिकी और इजरायली हमलों से बचने के लिए ईरान ने ऑल्टरनेटिव GPS सिस्टम के तौर पर चाइनीज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया। इससे उसकी मिसाइल्स और ड्रोन्स में लगे बमों को सही निशाने तक गाइड करने में मदद मिली। ये सारी मिसाइल्स और ड्रोन्स अमेरिकी कंट्रोल से बाहर हैं और यही हथियार इजराइल को मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों में इस वक्त तबाही मचाने में मदद कर रहे हैं।